हाय बच्चों, सारा ट्यूटोरियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं आर के तिवारी मैथ्स के नए क्लास के साथ उपस्थित हूँ और इस क्लास में बच्चे हम लोग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। फ्रैक्शन को हिंदी में भिन्न बोलते हैं बच्चे। एक्चुअली फ्रैक्शन है क्या? तो फ्रैक्शन किसी भी होल नंबर के पार्ट का बात करता है बच्चे। किसी भी होल नंबर के पार्ट का, तो किसी भी होल नंबर को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे इक्वल टुकड़ों में उसको बांटेंगे और उसी को जिस नंबर से हम लोग मैथ्स में डिनोट करेंगे उसी को क्या बोलेंगे बच्चे? फ्रैक्शन बोलेंगे। तो चलिए बच्चे देखते हैं कि फ्रैक्शन देखने में कैसा होता है और फ्रैक्शन के बारे में समझने का प्रयास करते हैं बच्चे। तो जैसे ले लीजिए बच्चा, 1 है, 1 का कोई भी पार्ट, जैसे एक रेक्टेंगल बना लिया जाए, इसको क्या किया जाए बच्चे? इसको 4 पार्ट में बांट दिया जाए। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में। ये 4 पार्ट के आपस में इक्वल पार्ट्स होंगे बच्चे। एक रेक्टेंगल था, उसको हम लोग क्या किए? पार्ट में बांट दिए, 4 पार्ट्स में बांट दिए। तो अब पार्टिकुलर इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए या दो मिलाकर के पार्ट के लिए जिस नंबर से हम उस पार्ट को डिनोट करेंगे बच्चे, जिस नंबर से उसको दिखलाएंगे उसी को फ्रैक्शन बोलेंगे या भिन्न बोलेंगे बच्चे। तो अगर ये एक पार्ट है, एक ही होल रेक्टेंगल था जिसको हम कहा कि 4 पार्ट में बांट दिए बच्चे, तो जो टोटल पार्ट होगा, एक को कितने पार्ट में बांटा बच्चे? 4 पार्ट्स में। तो 4 को हमेशा नीचे रखेंगे, है ना। अब मान लिया जाए अगर इस पार्ट के लिए हम फ्रैक्शन दिखलाना है, ये एक पार्ट के लिए फ्रैक्शन दिखाना है, तो उसको हम बच्चे क्या करेंगे? ऊपर लिखेंगे। तो यही जो हो गया, ये जो पार्ट को जो भी नंबर डिनोट कर रहा है वो है क्या बच्चे? तो 1/4 है। यही फ्रैक्शन है। इसी को क्या बोलेंगे बच्चे? फ्रैक्शन बोलेंगे या भिन्न बोलेंगे। ये जो ऊपर में है ये किसी पर्टिकुलर पार्ट का बात कर रहा है, जो नीचे में है वो जितने भी पार्ट्स हैं आपको ये बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं रेक्टेंगल के, वो टोटल पार्ट्स का बात करेंगे जो नीचे में नंबर दिखाई दे रहा है बच्चे। ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं बच्चे, न्यूमरेटर, और नीचे वाले को बोलते हैं बच्चे डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर। इसी को बोलते हैं बच्चे, ऊपर को न्यूमरेटर, नीचे को डेनोमिनेटर। तो इस बात को बच्चे ध्यान में रखेंगे, जो भी n/d मतलब न्यूमरेटर बाई डेनोमिनेटर का के फॉर्म में कोई भी होल नंबर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चे? इसी को बोल देंगे हम लोग फ्रैक्शन। इसी को बोल देंगे बच्चे फ्रैक्शन। तो यहाँ देख लीजिए, इसको 1/4 को ये डिनोट कर रहा है। अगर बच्चे ये दो पार्ट हम लोग कलर कर दिए और ये दोनों को जिस फ्रैक्शन से दिखाना होगा, टोटल पार्ट कितना बच्चे? 4 है, तो नीचे तो 4 ही रहेगा। अब कितना सेटेड पार्ट है? तो 2 पार्ट है सेटेड, तो ऊपर में आप 2 देख लीजिए। इसको बेटा सिंपलेस्ट में जब लिखेंगे तो ये 1/2, इसी को हाफ बोलते हैं बच्चे। 1/2 को क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। 1/4 को क्या बोलते हैं बच्चे? क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर। तो ये नाम ध्यान रखेंगे बच्चे कि 1/4 या 1/4 भी बोलते हैं इसको। 1/4 का दूसरा नाम क्या है? क्वार्टर। और 1/2 को हम लोग बोलते हैं हाफ या 1/2। तो बच्चे ये देख लेंगे आप, हाफ और ये क्वार्टर। अब अगर बच्चे 3 पार्ट सेटल कर दिया जाए, इसको आप किस फ्रैक्शन से दिखाएंगे? तो टोटल पार्ट बच्चे कितने हैं? 4, और ऊपर कितना बच्चे? 3 पार्ट सेटेड है, तो ऊपर 3 रख लीजिए। ये 3/4, ये जो पार्ट दिखाया आपको टोटल पार्ट, ये 3/4। इसको तो क्या बोलेंगे? 3/4 इसको बोलेंगे। बोर्ड में लिखना होगा तो बच्चे इस तरह से। अब 5/10 रहेगा, इसको क्या लिखे बोलेंगे बच्चे? तो 5/10। तो ये
बोलने का भी बच्चे सीख लीजिए, कैसे इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, और कैसे डिनोट करते हैं। अगर कोई बच्चा है, मान लिया जाए एक रेक्टेंगल ले लिया जाए, इस रेक्टेंगल को हम लोग क्या करें, 7 पार्ट में, 7 है कितने बच्चे 8 पार्ट बटेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें हम क्या करें बच्चे 3 पार्ट को कलर कर दे। तो 3 पार्ट को कलर कर दे तो शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन अगर बोला जाए लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे बच्चे, टोटल पार्ट कितने हैं 8, तो आप डिनोमिनेटर में क्या करिए 8 लिख दीजिए, और शेडेड पार्ट कितना है बच्चा 3। ये 3/8 जो होगा ये आपका फ्रैक्शंस होगा, जो इस फिगर को में शेडेड पार्ट को डिनोट करेगा। अगर यही आपको बोल दिया जाए बच्चे कि अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखिए, अनशेडेड जो शेडेड नहीं है बच्चे, देखिए अनशेडेड कितना है 1 2 3 4 5, तो ऊपर 5 हो जाएगा, और टोटल पार्ट्स कितने बच्चे 8, तो 5 8, यही बच्चे क्या हुआ आपका अनशेडेड पार्ट का फ्रैक्शन हो गया। ये बच्चा हो गया अनशेडेड पार्ट, फ्रैक्शन के फॉर्म में, ये हो गया शेडेड पार्ट। इस बात को बच्चे समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग फ्रैक्शन को समझ चुके हैं। फ्रैक्शन क्या है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का फॉर्म है। ये किसी भी होल नंबर्स के पार्ट को डिनोट करने वाला नंबर है बच्चे, और ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। फ्रैक्शन जो भी होगा वो होल नंबर का पार्ट को दिखाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये आपको समझ के चलना है। अगर कोई नंबर्स दे रखा है, जैसे 2 है 3 है, तो 2 के नीचे अगर कुछ नहीं दिया बच्चे तो हमेशा डिनोमिनेटर हम यहाँ पे 1 मान के चलते हैं। 1 क्योंकि 1 से 2 को डिवाइड करेंगे फिर 2 ही आ जाएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इस बात को बच्चे समझ ले, यही फ्रैक्शंस है। और हम लोग क्या करेंगे अब धीरे धीरे इसके टाइप्स के बारे में हम लोग पढ़ते चलेंगे। बच्चों फ्रैक्शन को देखिए, ये 2 डिवाइड 7, इसका मतलब क्या होता है बच्चे, इसका मतलब फ्रैक्शन में अगर ये फॉर्म को फ्रैक्शन में लिखना है तो क्या होगा बच्चे 2/7, 9/2, इसको डिवाइड के रूप में लिखना है बच्चे तो 9/2। इस बात को बच्चे समझ के चलेंगे, है ना। छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप दिमाग में रखेंगे। अब चलिए बच्चे, यही से हम पहला फ्रैक्शन देखते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन बच्चे है क्या, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा, जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर 1 होगा उसी फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। जैसे बच्चे 1/7, 1/9, 1/100, 1/12, ये जो भी फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ये सारे फ्रैक्शन क्या बोलेंगे बच्चे, यूनिट फ्रैक्शन। क्योंकि इसका न्यूमरेटर क्या है बच्चे 1 है, जिसका न्यूमरेटर 1 होगा उसको बोलेंगे यूनिट फ्रैक्शन। और यूनिट फ्रैक्शन बच्चे जान लिए हैं, तो चलिए अब हम देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, तो बच्चे प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, अब इस पर बात हम लोग करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चे, जैसे 2/3, 5/7, 6/15, ये देखिए बच्चे बोर्ड पर जो फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है ये सारे जो क्या है तो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। अब प्रॉपर फ्रैक्शन पहचानने का तरीका क्या होगा बच्चे, कि देखिए इसको जो ऑब्जर्व करिएगा तो पता चलेगा कि फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से ऑलवेज क्या है स्मॉलर है। तो वैसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर क्या हो बच्चे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, वैसे फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। कोई भी बच्चे फ्रैक्शन ले लीजिए आप, अगर ऊपर में क्या है
न्यूमरेटर छोटा है किससे, डिनोमिनेटर से। ये सारे फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शंस हो जाएंगे। और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए एक बात और ध्यान रखेंगे बच्चे, क्या ध्यान रखेंगे कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वो ऑलवेज 1 से छोटा होगा। देख लीजिए बच्चे, जैसे ही डिनोमिनेटर छोटा होगा तो वो क्या होगा, ऑलवेज 1 से छोटा होगा। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए बच्चे एक बात ध्यान में रखेंगे कि वो ऑलवेज क्या होते हैं, 1 से छोटा होते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो आपका न्यूमरेटर होगा ये ऑलवेज क्या होगा, आपके डिनोमिनेटर से छोटा होगा। और ये जो फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा बच्चे, प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या होगा आपका, तो ऑलवेज 1 से छोटा होगा। तो इस बच्चे बात को समझ ले और इसको ध्यान में रख ले। तो चलिए बच्चे अगला टाइप्स के बारे में बात करेंगे हम लोग फ्रैक्शन के। तो अगला टाइप्स क्या है बच्चे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, और देखिए बोर्ड पर देखते हैं। देखिए बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे और गौर से देखेंगे तो पैटर्न पता चलेगा बच्चे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डिनोमिनेटर जो है ऑलवेज छोटा है किससे, आपके न्यूमरेटर से। इसको दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो जिस फ्रैक्शन में बच्चे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा उस फ्रैक्शन को क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे बच्चे। तो क्या यहाँ क्या देखिए 7/2 क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है किससे, डिनोमिनेटर से। यहाँ भी देख लीजिए डिनोमिनेटर से क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है। यहाँ भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर ग्रेटर है। ये सारे फ्रैक्शंस क्या है बच्चे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो बच्चे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऑलवेज क्या होगा आपका, तो न्यूमरेटर जो होगा वो ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। हमेशा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा बच्चे, न्यूमरेटर उसका बड़ा होगा। और ये जो फ्रैक्शन होगा ये ऑलवेज क्या होगा बच्चे, ये जो फ्रैक्शन है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये ऑलवेज क्या होगा बच्चे, तो 1 से बड़ा होगा। ये दोनों का डिफरेंस ध्यान रखेंगे बच्चे। प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से छोटा होगा और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज 1 से बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी को बच्चे ध्यान रखेंगे और जैसे आपको बतलाएं अगर उस तरह से इसको दिमाग में बैठा ले तो प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बच्चे हम लोग प्रॉपर जान चुके हैं, इम्प्रॉपर जान चुके हैं, यूनिट फ्रैक्शन भी जान चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बच्चे क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बच्चे मिक्स्ड फ्रैक्शन होता क्या है, तो ये जान लीजिए बच्चे। मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल पार्ट भी होगा और फ्रैक्शन पार्ट भी होगा। तो वैसा फ्रैक्शन जिसमें होल पार्ट भी हो, देखिए बच्चे ये होल पार्ट है या इंटीग्रल पार्ट है और ये क्या है बच्चे, फ्रैक्शन पार्ट है। तो होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट के मिलने से जो फ्रैक्शन बनता है उसी को बोल देते हैं बच्चे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। और यहाँ एक बात विशेष ध्यान देने की है बच्चे कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है वो ऑलवेज किस फ्रैक्शन का मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा जाता है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का। क्योंकि होल पार्ट तभी मिलेगा बच्चे आपको जब वो फ्रैक्शन 1 से बड़ा होगा। और 1 से बड़ा फ्रैक्शन कौन होता है बच्चे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एक बात दिमाग में रख लीजिए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होगा उसी का मिक्स्ड फ्रैक्शन हम लोग लिख पाते हैं। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब हम चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में तो वो क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा। तो इस बात को बच्चे ध्यान रखें। और ये जितने भी हैं आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसको आप क्या कर सकते हैं, मिक्स में लिख सकते हैं। तो 7 में 2 से डिवाइड करिए बच्चे, तो क्या होगा 2 से करेंगे तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर बचा 1, रिमाइंडर बचा ऊपर चला जाता है और आपका जो डिनोमिनेटर डिवाइजर है वो नीचे रह जाता है। तो
लिखिए बच्चे इसका 3 1 3 2/3 इसको लिखेंगे बच्चे मिक्स में, तो लिखिए 7 2 14 4/7 और 5 3 15 1/5। बच्चे देखिए ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए, इसी को हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिए बच्चे। ये देख लीजिए। और पढ़ने का तरीका क्या होगा बच्चे, इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 3 होल 1/2, 1 होल 2/3, 2 होल 4/7, 3 होल 1/5। इस तरह से बच्चे हम लोग लिखते हैं। और इसी फ्रैक्शन को बच्चे मिक्स फ्रैक्शन को, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन दिया रहे तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके जाने के लिए हमको क्या करना होगा बच्चे, तो क्या करना होगा, ये जो डिनोमिनेटर है इसको ये होल से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, जो ऊपर में न्यूमरेटर में है उसको ऐड कर दीजिए, तो 7 बाई क्या होगा बच्चे 2। फिर यहाँ इसको इम्प्रॉपर में लेके जाइए बच्चे, 3 1 जा 3 और 2 उसको ऐड कर दीजिए, तो 5/3। यहाँ देखिए बच्चे 7 2 जा 14 और 4 18, 18/7, 3 5 जा 15 और 1 16/5। तो बच्चे हम लोग लगे हाथों यहाँ क्या किए कि इम्प्रॉपर से मिक्स में लिखना सीख लिए और मिक्स से इम्प्रॉपर में लिखना भी सीख लिए। और जान गए कि जो मिक्स फ्रैक्शन होता है वो किस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एक दूसरा फॉर्म होता है बच्चे। अब मिक्स फ्रैक्शन जो होता है उसमें क्या होता है, तो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट दोनों मिले हुए होते हैं। तो बच्चे हम लोग यहाँ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन को अच्छी तरह से समझ लिए हैं।